नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और TV9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल का आज एक बेहद दिलचस्प हिस्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ओपिनियन पोल की सीरीज में आज हम राम वन गमन पथ का सर्वे आपके सामने रखने जा रहे हैं। टीवी पर इससे पहले यह कभी नहीं हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि वनवास में जिस जिस रास्ते से भगवान राम गुजरे, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक, उन सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। राम मंदिर बनने के बाद इस रास्ते पर पड़ने वाली 82 सीटों का गणित क्या बदल जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी को क्या इन सीटों पर फायदा होगा या फिर विपक्षी दलों के गठबंधन पर भगवान राम की कृपा होगी। आज ये सबसे अनोखा ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और साथ ही जैसा कि रोज आपको हम बताते हैं, नीचे एक नंबर दिया जा रहा है जहां पर आप फोन करके अपनी सीट का सर्वे हमसे पूछ सकते हैं। हम राम सर्किट का ओपिनियन पोल कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही 543 सीटों का सर्वे आपके सामने रखा हुआ है। आज हम इन 82 सीटों की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अगर किसी भी सीट से, इन 543 में से किसी भी सीट से अपनी सीट का सर्वे पूछना चाहते हैं, कौन आगे कौन पीछे, तो जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं ये पीछे नीचे की तरफ, ये आप नंबर मिलाइए और इस नंबर पर आप अपनी सीट का ओपिनियन पोल जान सकते हैं। ऊपर बिग पिक्चर इन 82 सीटों की आपको दिखती रहेगी, स्टेट वाइज भी आपको बताएंगे। और शुरुआत इस वक्त का जो आपके सामने जो इस वक्त बड़ी खबर है वो रखते हैं। इस वक्त का बड़ा मुद्दा TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का सबसे बड़ा सर्वे, जहां जहां श्री राम के चरण पड़े वहां का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। राम सर्किट के 82 सीटों का ओपिनियन पोल, जहां जहां श्री राम के चरण पड़े, यानी जब वो वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो जब वो तमिलनाडु तक की वो जो सीटें, यूपी से तमिलनाडु तक की वो सीटें, वो 82 सीटें जिनसे होकर वो गुजरे, वहां पर ओपिनियन पोल में क्या सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे, आज इसकी बात हम करने जा रहे हैं। आपको पहले यह बता देता हूं कि इस ओपिनियन पोल का मेथड क्या है, कैसे ये ओपिनियन पोल किया गया। TV9 पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट का ये सर्वे है। करीब 20 लाख लोगों का सैंपल साइज है। IVR के जरिए यहां लोगों की राय ली गई है, रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई। लोकसभा की 543 सीटों का हमने सर्वे किया, जिसमें ये 82 सीटें शामिल हैं। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया, यानी असेंबली वाइज ये सैंपल है। 4123 विधानसभा सीटों से सैंपल लिया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक सैंपल लिया, यानी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, उसके बाद यह सर्वे हुआ है, 15 फरवरी से 15 मार्च। और आइए आपके सामने अब डेटा रखते हैं। आइए जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े वो 82 सीटें कौन सी हैं वो आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। दिखाइए पीछे जरा बिग वॉल पर वो कौन कौन सी सीटें हैं और जल्दी से फिर आपको बताएंगे। अब देखिए ये सारी सीटें जो आप देख रहे हैं, तिरुपति, राजमपेट, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, ये सारी सीटें, ये वो सीटें हैं जो भगवान राम जब वनवास के लिए गए तो उस दौरान ये उस इलाके में पड़ती हैं। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की ये तमाम सीटें हैं, रायपुर, महासमुंद। इसके अलावा आप देखिए बस्तर, कांकेर, खूंटी, झारखंड, चिकोडी, बेलगाम, कर्नाटक, ये सारी सीटें, कर्नाटक की भी बहुत सारी सीटें हम आपको बताएंगे इसमें। इसके अलावा ये देखिए बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, कोप्पल, बेल्लारी, ये सब कर्नाटक की सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां पर हावेरी, उत्तर कन्नड़, हासन, चित्रदुर्ग, दुर्गा, मांड्या, ये सब कर्नाटक की सीटें हैं। जल्दी जल्दी पीछे निकालते हैं और जल्दी जल्दी यहां पर देखिए मैसूर, बेंगलुरु ग्रामीण, चिकाबल्लापुर, खजुराहो, सतना, MP, ये 82 सीटें हैं जिसके हम बात करेंगे। लेकिन आइए आपको जरा वो रूट मैप दिखा देता हूं। ये सीटें तो आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन रूट मैप के लिए जरा हम चलते हैं फर्स्ट वॉल पर और वहां चलकर आपको दिखाते हैं कि ये क्या रूट मैप है। शिव, आपका मैप तैयार है? शिव हमारे साथ हैं पोल स्ट्रैट से और शिव आज आपके सामने आंकड़े रखेंगे। लेकिन देखिए ये जो मैप है ये यूपी, यानी भगवान राम का जन्म जहां हुआ अयोध्या में, वहां से आइए जरा इधर दिखाइए इसको। यहां से भगवान राम देखिए, फिर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु तक ये 82 सीटें हैं जिनका हमने आज सर्वे किया है, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। और सीट वाइज आपको बताएंगे, एक एक सीट बताएंगे। ये सारी सीटें पोल स्ट्रैट ने 20 लाख सैंपल साइज पूरे देश में लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इन 82 सीटों पर भी बहुत बड़ा सैंपल साइज है। जल्दी से यहां शिव के पास चलते हैं। शिव पोल स्ट्रैट से हमारे साथ है। शिव, क्या खास है आज के सर्वे में, बताइए जरा हमारे दर्शकों को, दिखाइए जरा यहाँ पर। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ, जैसा कि आपने बोला, प्रभु श्री राम जिस
पथ पे गए थे उस पथ का पूरा हमारे पास ओपिनियन पोल है और देख सकते हैं एक एक सीट यहाँ पर है अयोध्या से लेके नीचे रामेश्वरम तक जी। और हर एक सीट का हमने सर्वे लिया है और जैसा कि आपने बोला हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उसमें सर्वे लिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से अब, क्योंकि सबसे हॉट इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। हालांकि इस 82 सीटों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें नहीं है, इनमें सबसे ज्यादा सीटें हैं वो तमिलनाडु में आएंगी। लेकिन अभी जो हमारे पास उत्तर प्रदेश की 12 सीटें, जल्दी से दिखाइए उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की इन 12 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है ये आपके सामने देखिए। 11 सीटें ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की इन 82 में से बीजेपी को मिल सकती है और एक इंडिया जो वो भी समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है। ये 12 सीटें यहां पर हैं। पिछली बार ये 12 एनडीए के पास थी, यानी एक सीट यहां पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया के पास जा सकती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की 12 सीटों का ओपिनियन पोल। भगवान राम जब वनवास के दौरान जहां जहां से गुजरे उन यूपी की 12 सीटों का सर्वे इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अवधेश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, शिवम है हमारे साथ बीजेपी से, तहसीन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिव पोलस्टैट से, उनको तो आप देख ही रहे हैं। पहले अच्छा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजीत भोपाल। वो भोपाल का सर्वे जानना चाहते हैं। शिव तैयार रहिएगा, भोपाल का सर्वे क्या कहता है। लेकिन पहले शिवम, ये 11 जो है ना, पहले 12 थी एनडीए में। एक अपना दल जो रॉबर्ट्सगंज की थी वो सीट अभी जा रही है समाजवादी पार्टी के पास, यानी ओपनिंग ही यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव फ्रंट पर। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं सभी सर्वे और पोस्टर्स का सम्मान करता हूं और सबका अपना नतीजा है और सबके अपने अपने सैंपल्स हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया ब्रह्मांड यूनिवर्स में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का क्या प्रभाव है, इसका भी कोई सैंपल कलेक्ट कर सकता है। दूसरा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, कोई राहुल गांधी की थोड़ी ना कि जहां जहां से यात्रा गुजरी वहीं वहीं से हरवा देंगे। जिस दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरती पर आए, आज तब से लेकर और आज तक, और इस धरती की हर जगह पर मैं मानता हूं उनका प्रभाव है। और जहां तक नेगेटिव और पॉजिटिव का विषय है, ये देश जानता है, समझता है। इस देश ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की लड़ाई भी देखी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर संघ का कार्य रहा है वो भी देखा है। विपक्षियों के जितने भी एजेंडा प्रोपेगेंडाज हैं वो भी देखे हैं। उसको देखते हुए मुझे कोई कारण नहीं लगता कि एक सीट भी जो दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाए। मैं मानता हूं ये देश राम से है और राम के साथ है और श्री राम के लिए है, तो मुझे लगता है उसमें कोई इफ एंड बट वाली स्थिति है ही नहीं। चलिए, ये आपका पक्ष है। मेरे साथ अभी तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, उनसे मैं पूछूंगा उनका क्या कहना है। लेकिन जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, भोपाल का सर्वे क्या कहता है। शिव, भोपाल के बारे में क्या आपका ओपिनियन पोल? जी, भोपाल में बीजेपी जीत रही है हमारे सर्वे के हिसाब से। यहाँ पे करीबन 70% वोट मिल रहा है बीजेपी को, बाकी 16.5-17% के बीच में कांग्रेस या इंडिया अलायंस को, और यहाँ पे सिर्फ 7% वोट है जो अनडिसाइडेड है। और भोपाल में मौजूदा सांसद का टिकट काटा है बीजेपी ने, उसके बावजूद बीजेपी का आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे वो दिखता है। ठीक है, जल्दी से अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अवधेश जी के पास जाएंगे। महाराष्ट्र का डेटा क्या कहता है, दिखाइए जरा यहाँ पर पीसीआर। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखें तो कुल सीटें 20 पड़ रही हैं। 20 सीटें महाराष्ट्र की इस पथ पर पड़ती हैं और महाराष्ट्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जिगजैग हुआ पिछले 5 सालों में, और कौन किधर है किधर नहीं है इसको समझना पड़ेगा आपको बहुत करीने से, तब आप समझ पाएंगे। महाराष्ट्र की इन 20 सीटों में 5 बीजेपी के पास हैं और ये देखिए आप, 9 शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट के पास हैं, 6 शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास हैं। तो आप देखेंगे तो इन 20 सीटों में एनडीए के पास 11 जा रही हैं और 9 जा रही हैं इंडिया के पास। अगर इन 20 सीटों का कुल देखेंगे, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास इसमें से भी एक भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां अभी वहां पर सीटों का शेयरिंग का आंकड़ा आएगा तो शायद ये आंकड़ा बदले। लेकिन फिलहाल ये आप देखिए 20 सीटों का आंकड़ा, 11 यहां पर एनडीए के पास। जबलपुर से नीरज इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जबलपुर का आप तैयार रखिएगा, सर्वे क्या कहता है। लेकिन उससे पहले अवधेश जी, यूपी में हमने बात की थी, यहां पर यह जो आंकड़ा है यहां पर यह कहता है कि 9 सीटें इंडिया के पास जा रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे, अभी पिछली बार उद्धव ठाकरे उधर नहीं थे। तो क्या महाराष्ट्र इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आपको लगता है? नहीं, पहले तो ये चूंकि श्री राम जी की यात्रा के स्थानों का ये सर्वे है आपका जी 82 में। देखिए, मैं जितना समझा हूं
कि राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की चेतना को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जागृत किया था, वो अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ इसलिए रुक गया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी क्षमा याचक मुद्रा में आ गई और उस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ाया है। 22 जनवरी ने और उस राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ जो उसके निर्माण के प्रोसेस और 22 जनवरी ने उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। एक भारत के लिए मैं मानता हूं कि एक युगांतकारी, अस्थाई, स्थिर प्रभाव की प्रवृत्ति वाली वो घटना है, इसलिए उसका मूल्यांकन उसी रूप में होगा। अगर कोई वोट दे नहीं रहा है बीजेपी को, दूसरी ओर जा रहा है सर्वे में, तो उसका भी राम मंदिर को लेके क्या मत है, उससे वो कितना प्रभावित है, ये जानने की आवश्यकता है। पहला। दूसरी बात, मैं जितना अपने जीवन में जानता हूं, मैं आपके टेलीविजन से एक घोषणा कर सकता हूं और इसको आप टेप करके रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है या संपूर्ण देश का उत्तर से दक्षिण, राम मंदिर इस बार चुनाव का सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक होने जा रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, इसीलिए अवधेश जी आप जो कह रहे हैं, मैं अंतिम लाइन इसीलिए हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सर्वे किया जिसमें इन 82 सीटों पर सर्वे किया। ऐसा अद्भुत वातावरण था। मैं भी अयोध्या में था। क्षेत्र की सीमा नहीं थी, वहां जाति की सीमा नहीं थी। मैं भी अयोध्या में था, मैं भी वहां पर 10 दिन था। बिल्कुल तरह के लोग आ रहे थे और संपूर्ण देश में कोई ऐसा शहर नहीं था जहां गली गली में लोगों ने और शिवम भी अयोध्या में भी थे उस वक्त, शिवम भी वहीं पर थे। उसको वोट में परिणत करने के लिए वो राजनीतिक उसका प्रभाव कितना होगा, तो इसीलिए लेकिन इस बार होना है। मैं एक बात कर रहा हूं, अवधेश जी आते हैं इसीलिए ये ओपिनियन पोल किया गया कि राम मंदिर का कितना असर, सबसे पहले उन्हीं सीटों पर देख लेते हैं जिन सीटों से भगवान राम गुजरे। महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है, बिल्कुल, और इसी पर आए। और ये इसके आंकड़े मैं अपने दर्शकों से कह दूं अवधेश जी, नहीं, ये भारत को देख बिल्कुल करता हूं। नहीं, और अवधेश जी अभी आप प्रशंसा आगे और करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके आंकड़े जब आएंगे ना, तो एक चौंकाने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेटा बड़ा चौंकाने वाला आपके सामने आ सकता है जब हम फाइनल टैली की बात करेंगे। अभी हम 32 सीटों में 22 एनडीए की तरफ और 10 इंडिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जल्दी से आइए हम, क्योंकि यूपी की हमने शुरुआत की थी, एक बार यूपी की बिग वॉल आपके सामने डाल देते हैं। यूपी और महाराष्ट्र की अभी हमने बात की है, यूपी की बिग वॉल यहां पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम सीट वाइज आपको बताते हैं यूपी की, क्योंकि 12 सीटें हैं। मोहनलालगंज बीजेपी, अमेठी बीजेपी, सुल्तानपुर बीजेपी, अकबरपुर बीजेपी, बांदा बीजेपी, कौशांबी बीजेपी, फूलपुर बीजेपी, प्रयागराज बीजेपी, और ये सारी सीटें बीजेपी के पास पहले से भी थी, 2019 में भी। फैजाबाद बीजेपी, अंबेडकर नगर बीजेपी, वाराणसी बीजेपी, लेकिन रॉबर्ट्सगंज उनके अलाई के पास थी, ये अपना दल के पास थी। वो अब समाजवादी पार्टी जीतती दिख रही है इस ओपिनियन पोल में। ये यूपी का सामने आपके सामने ओपिनियन पोल है। तहसीन पूनावाला अगर जुड़ चुके हैं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अच्छा तहसीन से हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है, अच्छा जबलपुर का तो रह गया, जबलपुर बताइए शिव, जबलपुर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। जी, जबलपुर में भी भोपाल जैसी ही स्थिति थी। वहाँ पे 70% करीबन भाजपा को वोट मिल रहा है, करीबन 18% कांग्रेस को, और बाकी अनडिसाइडेड। तो यहाँ पे बीजेपी आगे है अभी भी। जबलपुर में बीजेपी अभी आगे, ठीक इसे है, वो तो वन साइडेड हुआ ना ये। नहीं, हम जब तक सर फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, सर 70% यही बता रहे हैं, फाइनल आयोग तो है नहीं जो मोहर लगा रहे हैं, तो ये तो हम तो यहाँ ओपिनियन पोल बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वो आंकड़ा बिल्कुल वो कह रहे हैं वन साइडेड ही है। लेकिन अब जरा जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि यूपी की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हो गई, और इसमें 22 एनडीए 10 इंडिया की तरफ, तो जरा मध्य प्रदेश की 6 सीटें पड़ती हैं इस रास्ते पर, वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटों का जिक्र भी हो गया, जबलपुर और भोपाल। तो मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से दिखाइए पीसीआर। मध्य प्रदेश में इस रास्ते में 6 सीटें पड़ती हैं और इन 6 की 6 पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। 2019 में भी बीजेपी के पास थी, और भगवान राम की कृपा मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर पूरी बीजेपी पर दिख रही है, और 6 की 6 सीटें बीजेपी यहां पर जीत रही है। ये सीटें सतना, खजुराहो, बैतूल, सीधी, जबलपुर और होशंगाबाद हैं। तो यहां तो राम भगवान की कृपा है। शिवम जी, यहां तो भगवान राम की कृपा है आपके ऊपर मध्य प्रदेश में 6 की 6 सीटों पर। नहीं, भगवान राम की कृपा तो पूरे देश में है हम पर। अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 पार। मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि आपका जो सर्वे है मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान सिर्फ जहां जहां से गुजरे वहां वहां नहीं है।
भगवान की कृपा इस पूरे देश में है, भगवान की कृपा हर घर में है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है कहीं ना कहीं वो एक एक व्यक्ति के जीवन में है। हर कोई उस बात को जानता है। वो तो और हमने समझता आपको है मालूम है, बेहतर एक फाइनल ओपिनियन पोल रखा हुआ है और वो ओपिनियन पोल हमने दिखा रखा है जिसमें आप 376 एनडीए के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कृपा है, लेकिन कृपा के साथ हम उस रास्ते पर जहां से भगवान राम गुजरे, जहां लोगों का और ज्यादा एक टच होगा, जहां भगवान राम के साथ जुड़ाव होगा, वहां पर ये ओपिनियन उनसे लिया गया है और उनका ओपिनियन लेकर फिर ये सर्वे किया गया। लेकिन इस बीच रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एक दर्शक हमारे वहां का सर्वे जानना चाहते हैं। मनोज सिंह उनका नाम है। शिव निकाल कर रखिएगा रायगढ़ छत्तीसगढ़ का। एमपी क्या बिल्कुल इस बार, क्योंकि ओपिनियन पोल ये भी कहता है अवधेश जी हमारा कि एक छिंदवाड़ा की सीट जो हमेशा एक यहां पर टफ सीट होती थी बीजेपी के लिए, वो भी उनके पास जा रही है, सारी की सारी उनके पास जा रही है। एमपी में ऐसा क्या स्पेशल है इस बार? देखिए, एमपी में इस बार जो चुनाव था, पहले हम सब लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही एहसास हो गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। रिकॉर्ड वोट बीजेपी ने पाया है। छिंदवाड़ा की एक भी सीट नहीं जीती है, बात सही है, लेकिन जब कमलनाथ जी और उनके बेटे तक के बीजेपी में आने की चर्चा हो गई और कमलनाथ जी ने उसको निकल के खंडन नहीं किया लंबे समय तक, तो यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस में क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या वातावरण है। और मैंने पिछली बार आपके एक शो में कहा था, वो नाम गलत हो गया था, एक बार वहां से हारे भी हैं कमलनाथ और उनको हराने वाले थे सुंदरलाल पटवा। तो ऐसा नहीं है कि वहां से वो कभी हारे नहीं है, एक बार वो हारे भी थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको दोबारा ध्यान से सुनिए, मुझे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे राज्यों में जो राम की लहर है, उसमें अगर विपक्षी पार्टी 1, 2, 3 भी सीटें ले आएगी तो मेरे को आश्चर्य होगा। मैं बहुत जो मेरी समझ है, यूपी में भी कह रहे हैं ये बात, यूपी में बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश के बारे में बोल सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें 75 के नीचे जाएगी तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय होगा कि ये कैसा परिणाम है जो वातावरण मैं देख रहा हूं। अभी अलग बात है कि उसको कैसे, और आपके टेलीविजन पर बोल रहा हूं तो जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूं। ठीक है, जरा रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सर्वे बताइए, फिर हम कर्नाटक और तेलंगाना के इस ओपिनियन पोल को रखेंगे जहां जहां से भगवान राम गुजरे उन सीटों का ओपिनियन पोल। लेकिन रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सर्वे जी, रायगढ़ में भी भाजपा करीबन 70% हमारे सैंपल में दिखा रहा है कि भाजपा को वोट करेंगे और भी करीबन 20% कांग्रेस या इंडिया अलायंस को, और बाकी है जो अनडिसाइडेड वोट। अच्छा, एक और दर्शक इस बीच आ चुके हैं, डिंडोरी की सीट का वो पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में आदित्य हैं, वो कह रहे हैं कि डिंडोरी सीट का क्या ओपिनियन पोल है, जल्दी से ये बता दीजिए। दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, हमें ट्विटर पर भी लोग फोन कर रहे थे। एक दर्शक ने हमें ट्वीट किया सीधी का, तो वो भी तैयार रखिएगा विवेक, अगर रेडी हो तो, विवेक सीधी का। लेकिन डिंडोरी महाराष्ट्र का यहां पर दिखाना है हमें, इसके बाद क्या है सर्वे, आदित्य गोखले कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी आइए, कर्नाटक का और तेलंगाना का ये ओपिनियन पोल आपके सामने रखते हैं। कर्नाटक की 15 सीटें हैं जहां से भगवान राम उस दौरान गुजरे, और तेलंगाना की 1 सीट है। ये 16 सीटें, क्या है इनका सर्वे, इनका ओपिनियन पोल? जल्दी से पहले कर्नाटक दिखाइए। कर्नाटक में 15 सीटें हैं और इन 15 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने। कर्नाटक की इन 15 सीटों में 11 पर बीजेपी जीत सकती है, 3 पर कांग्रेस जीत सकती है, 1 पर बीजेपी की अभी जो अलाई बनी है जेडीएस, वो जीत सकती है। तो एनडीए 12, 3 कांग्रेस, ये है इसका ओपिनियन पोल कर्नाटक का, उन 15 सीटों का जहां से भगवान राम अपने वनवास के दौरान गुजरे। आप जल्दी से तेलंगाना की एक सीट जो है नालगोंडा, इसका क्या है ओपिनियन पोल, ये मैं आपको बताता हूं। नालगोंडा की सीट पर ये कांग्रेस के पास 2019 में भी थी और ये सीट अभी भी कांग्रेस जीत सकती है। ये कर्नाटक के बाद तेलंगाना की 1 सीट का ओपिनियन पोल। तो कुल 54 की हो गई टैली, 82 में से 54 में 40 एनडीए और 14 इंडिया। ये इस वक्त हमारी टैली कह रही है। और इसमें आप देखिए कर्नाटक में इंटरेस्टिंग ये है कि कर्नाटक में बीजेपी को लॉस हुआ है। बीजेपी पिछली बार 12 सीटें जीत रही थी, इस बार 11 जीत रही है। 1 जेडीएस ने पिछली बार जीती थी और 1 इस बार वो फिर और जीत रहे हैं। कांग्रेस यहां पर 3 सीटें जीत रही है, जो कि 2019 में उनके पास 1 थी। इंडिपेंडेंट जो सीटें जीती थी वो अब उनके पास कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। लेकिन जल्दी से आइए आपको ये दिखाते हैं, यहां डिंडोरी का सर्वे बताइए पहले। जी, डिंडोरी में भाजपा को 34% वोट मिल रहे हैं करीबन, यहाँ पे एमवीए को 46% वोट मिल रहे हैं और अनडिसाइडेड यहाँ पे करीबन 20% है। यहाँ पे एमवीए आगे चल रही है हमारे सर्वे के हिसाब से, यानी डिंडोरी में महाविकास आघाड़ी आगे। जी,
ये महाविकास आघाड़ी के पास। महाराष्ट्र बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार, इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन जल्दी से तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले मैं अब झारखंड का ओपिनियन पोल बता देता हूं। जिस सीट से भगवान राम गुजरे वो यूपी से लेकर तमिलनाडु की 82 सीटों का सर्वे हम दिखा रहे हैं तहसीन यहां पर। अभी तक हम कई राज्यों का बता चुके हैं, अब हम झारखंड की बताने जा रहे हैं। झारखंड की एक ही सीट है और वो सीट है खूंटी, और उसका ओपिनियन पोल आपके सामने। बीजेपी ने पिछली बार भी ये सीट जीती थी, अर्जुन मुंडा यहां से एमपी हैं और इस बार भी बीजेपी ये सीट जीत सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है। तो कुल 55 सीटें यहां पर आपके सामने आ चुकी हैं। फाइनल टैली देखिए, 41 एनडीए, 14 इंडिया। यूपी हम दिखा चुके हैं, मध्य प्रदेश हम दिखा चुके हैं, झारखंड हम दिखा चुके हैं, महाराष्ट्र हम दिखा चुके हैं, कर्नाटक हम दिखा चुके हैं, तेलंगाना हम दिखा चुके हैं, अभी आंध्रा बाकी है, तमिलनाडु बाकी है और इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी बाकी है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ अहमदनगर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, अहमदनगर का क्या रहेगा बताइएगा। यहां पर शिव, अहमदनगर की इस सीट का हाल बताइएगा आप। लेकिन हमारे साथ, और अहमदनगर इस वाली सीट में भी है, इन 20 सीटों में अहमदनगर भी है। तो मोहम्मद आसिफ जानना चाहते हैं कि यहां से क्या रहेगा अब ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 का नतीजा। लेकिन तहसीन, भगवान राम जहां जहां से गुजरे, जाहिर सी बात है उन 82 सीटों पर किसके ऊपर भगवान राम की कृपा ज्यादा होगी ये हम फाइनल टैली में बताएंगे। लेकिन अभी तक ये बताता है कि यूपी में एक सीट जो अपना दल के पास थी वो एसपी के पास जा सकती है, एमपी में कोई नुकसान नहीं है, कर्नाटक में कुछ नुकसान बीजेपी को हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे देश में भगवान राम न्याय के प्रतीक है। पूरे देश में जो राम के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी वर्तमान सरकार ने की है, पूरे देश में इंडिया अलायंस की स्वीप है। यहाँ तक कि यूपी में भी इंडिया अलायंस की स्वीप है, मैं ये मानता हूँ। तो जिस राह पे भगवान राम चल कर आए वहाँ तो 100% भाजपा हारने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो भगवान राम के बच्चे, वहाँ बेरोजगारी है, अग्निवीर स्कीम है, वहाँ पे महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है। भगवान राम के नाम पे सियासत करने वालों को भगवान राम हराने वाले हैं। ये बात याद रखना कि रावण भी भक्त बनकर ही आए थे माँ सीता का अपहरण करने के लिए। ये बात याद रखना कि कालनेमी भी भक्त बनकर आए थे। तो भाजपा को मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं तका नहीं। इस रास्ते पर, इस पावन रास्ते पर भाजपा का हार का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। आप कह रहे हैं कि कालनेमी बनकर आए थे, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया का स्वीप है, और हमारे साथ अवधेश जी हैं, वो कह रहे हैं स्वीप है, 1-2 सीट भी विपक्ष को मिल जाए तो यहाँ पर बड़ा, वहां पर आश्चर्य में होंगे वो। लेकिन पहले शिवम रिएक्ट करेंगे। शिवम, क्या कर रहे हैं तहसीन? देखिए तहसीन मेरे भाई हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की बात चल रही है, तो मैं तो यही कहूंगा भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि श्री राम को लेकर खास तौर पर अगर कांग्रेस ना ही बात करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं मानता हूं कि देश में यूट्यूब की लाइब्रेरीज भरी पड़ी है इनके नेताओं के, अगर बयान निकाल लिए मुझे लग रहा है यही कम से कम 200 तो मैं गिना दूंगा आपको। रही तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इस पावन रास्ते पर तो बीजेपी हारने ही वाली है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो छोड़ दीजिए बाकी समय, तो कलयुग में भी जिस तरीके से आजादी के बाद से कांग्रेस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करती रही, आज वो उनके पावन रास्ते पर अगर बखान करते हैं तो ये अपने आप में शोध का विषय होगा। लेकिन अंदर से तहसीन भाई भी जानते हैं इस बात को कि कहीं कुछ उठ नहीं रहा है इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लग रहा है मतलब कांग्रेस वालों को तो शायद एक आधा भी आ जाए सीट तो बहुत बड़ी बात हो जाने वाली है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अहमदनगर का नतीजा जान लेते हैं। अहमदनगर का ओपिनियन पोल क्या है, शिव बताइए। जी, अहमदनगर में एमवीए 46.5% के करीब है। भाजपा यहाँ पे 35.5% के करीब है, बाकी अनडिसाइडेड वोट है। यहाँ पे एमवीए आगे चल रही है। ठीक है, अब जरा ओडिशा के बारे में बताते हैं। ओडिशा की 2 सीटें हैं और इन ओडिशा की 2 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओडिशा की इस रास्ते पर 2 सीटें, ध्यान रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं ये 82 सीटों का ओपिनियन पोल है आज, जहां जहां से भगवान राम वनवास के दौरान गुजरे, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक। ओडिशा की ये 2 सीटें आती हैं। ये 2 सीटें हैं, यहां पर आपको बताऊं मयूरभंज है और नबरंगपुर है। यहां पर क्या है ओपिनियन पोल, ये देखिए, एक बीजेपी के पास जा रही है और एक बीजेडी के पास। दोनों अपनी सीटें होल्ड कर रहे हैं, यानी 2019 में भी यही था और यहां पर यही है। लेकिन छत्तीसगढ़ आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ आप देखिए, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं। 10 सीटें जहां से भगवान राम उस दौरान गुजरे, और इस 10 की 10 सीटों में बीजेपी जीत सकती है, ये ओपिनियन पोल बताता है। ना कोई कांग्रेस को सीट मिल रही है, ना अदर्स को कोई सीट मिल रही है, जबकि 2019 में कांग्रेस के पास इन 10 में से 2 सीटें थी, एक कोरबा थी, दूसरी बस्तर थी, लेकिन ये दोनों सीटें कांग्रेस हार सकती है इस बार, ये जानकारी आ रही है। और हमारे साथ रवि सावंत एक दर्शक हैं, वो महाराष्ट्र की भिवंडी सीट का यहां पर जानना चाहते हैं ओपिनियन पोल। शिव, आप तैयार रहिएगा, बताइएगा
छत्तीसगढ़ में क्या हो गया अवधेश जी? नहीं, पहले छत्तीसगढ़ का तो मैं दूंगा। पहले मैं ये जो हमारे तहसीन भाई ने कहा है, देखिए कांग्रेस के जब कोषाध्यक्ष हुआ करते थे सीताराम केसरी जी, तो हम लोग कहते थे उनसे हिसाब मांगा जाता था, तो एक ही बात आती थी, खाता न वही जो केसरी जी कहे वही सही। तो वही बात मैं कहूंगा कि खाता न वही जो ओपिनियन पोल सब जो हमारा तहसीन भाई कहे वही सही। मैं सुनिए, मैं केवल एक इशारा कर रहा हूं। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण कांग्रेस पार्टी में जगह जगह विद्रोह हो गया, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, गुजरात में पार्टी नेताओं से खाली हो रही हो, जिसमें दूसरी पार्टी के नेताओं ये कह करके दूसरी पार्टी के विधायक और सांसद छोड़ के जा रहे हो, आप ये कह देंगे कि उसका असर ही नहीं है। विपक्ष ने जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया और ठुकराने की जो भाषा थी, उसका आक्रोश केवल भारत के आम लोगों में ही नहीं स्वयं पार्टी के अंदर हुआ, और उसके परिणाम हुए कि कांग्रेस के 5 नेता प्राण प्रतिष्ठा के पहले सरजू में डुबकी लगाने गए, मीडिया के सामने आया कि हम तो राम भक्त हैं, अपने को बचाने के लिए। उसका प्रभाव अगर लोगों के मन पर नहीं होगा, राजनीति उससे प्रभावित नहीं होगी, तो कौन होगी? इसलिए छत्तीसगढ़ परिणाम जो इस बार आने वाला है, पिछली बार जीत जानते थे कि उसके कारण क्या है, बघेल साहब की अपनी चुनावी मैनेजमेंट थी, बीजेपी के अंदर का विद्रोह था। इस बार क्या हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे देश में जहां केंद्र और राज्य की सत्ता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष भी है, जो अपने लोग हैं वो बाहरी लोगों के लाने से, उनको टिकट देने से वो दुखी भी हैं। लेकिन राम ऐसा नाम है और हिंदुत्व पर जो बाकी पार्टियों ने जो विरोध किया है, वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तहसीन आपकी बात मानते नहीं मानते ये भी तो देखना चाहिए ना हमें। तहसीन आपकी बात से सहमत है या नहीं ये भी देखना चाहिए। लेकिन पहले महाराष्ट्र की भिवंडी सीट का क्या ओपिनियन पोल है, शिव ये बताइए। जी, भिवंडी में भाजपा आगे है, 45.5% वोट मिल रहा है, एमवीए को 38.5% और बाकी यहाँ पे अनडिसाइडेड। ठीक है, भिवंडी सीट इस बार इन 20 सीटों में भी है जहां से भगवान राम गुजरे, और पिछली बार भी ये 2019 में बीजेपी के पास थी, तो यहां पर बीजेपी अपनी ये सीट होल्ड कर रही है। लेकिन तमिलनाडु की कांचीपुर सीट से शशिकला यहां पर जानना चाहते हैं शिव कि क्या होगा, कांचीपुरम का क्या रहेगा नतीजा, ये आप बताइएगा। लेकिन आंध्र और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु से हमारी एक दर्शक ने पूछा है कि यहां पर क्या रह सकता है ओपिनियन पोल, आइए आपको तमिलनाडु की और आंध्र की उन सीटों के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश की 2 सीटें, 2 सीटों का ओपिनियन पोल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यही आप जो देखिए फाइनल टैली अब आपके सामने हम रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले आप आंध्र की देखिए, 2 सीटें हैं, तिरुपति और राजमपेट। दोनों सीटें 2019 में वाईएसआरसीपी के पास थी, लेकिन इस बार तिरुपति बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट वाईएसआरसीपी होल्ड कर सकती है। तो 2 सीटों का इस पथ पर जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 1 सीट का फायदा बीजेपी को यहां पर हो सकता है। जल्दी से आपको तमिलनाडु बता देते हैं, तमिलनाडु का नतीजा सामने रखिए, ओपिनियन पोल क्या कहता है बताइए जरा, क्योंकि तमिलनाडु बहुत इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु में देखिए यहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया की, डीएमके है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीसीके है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये सब हैं। आप इसको देखिए तो 13 सीटों में 2 पर कांग्रेस, 6 पर डीएमके, 3 पर लेफ्ट, मुस्लिम लीग 1 पर, वीसीके 1 पर, तो ये 13 की 13 सीटें इंडिया के पास जा रही हैं। बीजेपी को यहां पर इन 13 में से कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। फाइनल टैली आपके सामने आ चुकी है। ये फाइनल टैली कहती है कि 82 जो ये सीटें हैं इनमें से 53 एनडीए के पास जा रही हैं, इंडिया के पास 27 सीटें जा रही हैं और अदर्स 2 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें से एक बीजेडी की सीट है और एक वाईएसआरसीपी की सीट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए के पास पिछली बार 2019 में यहां 56 सीटें थी, इंडिया के पास अगर देखें तो 19 सीटें थी, यानी यहां पर इस टैली के हिसाब से इंडिया को फायदा हुआ है पिछले बार का देखें। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं इस टैली में महाराष्ट्र के बारे में हम बार बार कह रहे हैं। तहसीन अब बताइए। देखिए, ऑलरेडी देखा कि भगवान राम की कृपा ऑलरेडी शुरू हो गई थी। जिस इंडिया अलायंस को सबने राइट ऑफ कर दिया वो कहां से अब 27 पर पहुंच गए, और पॉल स्ट्रैट बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि पॉल स्ट्रैट गलत है, तो ये इन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो हुआ है अनाउंसमेंट की जॉब गारंटी, कांग्रेस की जो गारंटीज है, इसके बाद जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में खत्म हो गया, महाराष्ट्र की स्टेट है यहाँ पर, और राहुल गांधी जी का वहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि महाराष्ट्र की कर्मभूमि, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि से ये पूरा जो सिलसिला है चेंज होगा और भाजपा 2024 का चुनाव हारने जा रही है।
आप बहुत बड़ी यहाँ पे बात कर दोबारा रहे जब हैं। आपके साथ बैठूंगा पॉलस्टाट का आपको डेटा आप देखेंगे। ठीक है, पॉल स्ट्रैट बताएंगे इस बारे में, लेकिन पहले कांचीपुरम का कहेंगे कि भाई हम एक मिनट, कांचीपुरम का सर्वे ले लेते हैं अवधेश जी। कांचीपुरम का सर्वे बताइए शिव, कांचीपुरम का सर्वे बताइए। अरे आप सारा एक मिनट, अभी दर्शक को तो समझ लीजिए, कांचीपुरम का बताइए। ये सारे ऑफ कैसे रिकॉर्ड वाले एक मिनट, कांचीपुरम का सर्वे जी, कांचीपुरम में डीएमके आगे है 35.5%। बाकी वोट जो डिवाइड हो रहा है वो एआईडीएमके और भाजपा में 15% के करीब डिवाइड हो रहा है, और बाकी जो है अनडिसाइडेड वोट। तो कांचीपुरम में जो डीएमके के पास थी, डीएमके होल्ड कर रही है इस सीट जी। आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक। ठीक है, ओमकार त्यागी एक दर्शक मध्य प्रदेश के सीधी से पूछ रहे हैं कि वहां क्या रहेगा, उस बारे में भी बताइएगा। लेकिन अब क्योंकि यहां पर 82 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 82 सीटों में 53 एनडीए। शिवम, लेकिन ये ओपिनियन पोल 2019 के नतीजों के आधार पर कसें तो यहां पर नुकसान है बीजेपी को या कहें एनडीए को, क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि आप ही का जिस तरीके से सर्वे अभी आया था, आप ही ने खुद ही कहा था कि 371 आप शायद अपने सर्वे 376 6 और फालतू ही आप दे रहे हैं। दूसरी तरफ बराबर में आपको 6 और नहीं चाहिए? कह रहे हैं कि हम इस बार जो है, मैं बीजेपी को नहीं दिया 370, हमने एनडीए को दिया 376। तो बस उसमें 30 और जोड़ने की आवश्यकता है आपको, बाकी लोगों को भी तो चाहिए। ये तो आप अकेला बीजेपी का मानकर चलिए। ये आपने देखा इसके अलावा ये आपने देखा भाजपा के स्पोक्सपर्सन ने फालतू कहा। नहीं, सुन तो लीजिए, 376 तो आपने भारतीय जनता पार्टी के मानकर चलिए, बाकी उसमें ऐड करिए एनडीए के। अब मैं आगे आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। जो स्थितियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के 48 में से 48 हो, चाहे वो कर्नाटक में 28 में से 28 हो, चाहे वो केरल में विषय हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है, चाहे वो झारखंड में 14 है, 14 में से 11 हमारे पास ऑलरेडी है, चाहे ओडिशा या ओडिशा में भी ऑलरेडी हमारी बात चल रही है। अगर आने वाली स्थितियां बेहतर होती है तो आने वाले समय में सिर्फ नॉर्थ इंडिया छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन होने वाला है इस बार वो अविस्मरणीय रहेगा। और मैं आपको कहकर जाता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नहीं, अगर कह ही रहे हैं 376 भी आ गई तो अविस्मरणीय ही है। एनडीए इसमें खराब क्या है? और 400 पार हो गया तब तो वो फिर बेहतर बना दिया जाए तो क्या बोल रहा है? 400 पार हो गया तब तो वो अलग ही लेवल होगा। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा बरसेगी कि हम 400 पार जाएंगे। नहीं, भगवान श्री राम की कृपा आप पे बरसे, सब पर बरसे, देश के हर नागरिक पर बरसे। लेकिन फिलहाल इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2019 के नतीजे देखें तो आप पे थोड़ी कम बरस रही है। सीधी शिव सीधी का बताइए क्या है ओपिनियन में भाजपा को 65.5% वोट मिल रहा है, बाकी आईएनसी को 24.5% और जो अनडिसाइडेड वोट है करीबन 10%। ठीक है, मांड्या से भी एक दर्शक जुड़ रहे हैं कर्नाटक के, वो पूछ रहे हैं कर्नाटक के कि भाई मांड्या सीट पर क्या रहेगा। मांड्या सीट का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इस बार। आप बताइए, आप मांड्या के बारे में बताइएगा, लेकिन जल्दी से मैं आप जो हमारा ओपिनियन पोल की बिग पिक्चर है वो बता देता हूं। बिग पिक्चर क्या है इस ओपिनियन पोल की, ये आपको बताते हैं। बिग पिक्चर आप देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी हम 82 सीटों की आपके सामने फाइनल टैली रख चुके हैं। अब बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। आप देखिए ये जो सीटें हैं, ये हम आपको सीट वाइज अगर बता दें जल्दी से, तो तिरुपति बीजेपी, राजमपेट वाईएसआरसीपी, सरगुजा बीजेपी। आप ये देखिए, आप सीट वाइज कोरबा बीजेपी, आप राजमपेट बीजेपी, सरगुजा बीजेपी, रायगढ़ बीजेपी, जांजगीर चंपा बीजेपी, तिरुपति बीजेपी, राजमपेट वाईएसआरसीपी के पास जा रही है। सीट वाइज आप देखिए, कोरबा बीजेपी, बिलासपुर बीजेपी, दुर्ग बीजेपी, रायपुर बीजेपी, महासमुंद बीजेपी। इसके बाद जल्दी से इसको चेंज करते हैं, आगे देखिए, बस्तर बीजेपी, कांकेर बीजेपी, खूंटी बीजेपी, चिक्कोडी बीजेपी, बेलगाम बीजेपी। अब ये जो सीटें हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां जहां पड़े श्री राम के चरण, उन 82 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। पार्टीवार बीजेपी को 46 मिल रही है, लेकिन अगर उसके पहले देखें तो पिछली बार 47 थी। कांग्रेस को 6 मिल रही है, पिछली बार की देखें तो 6 ही सीटें थी। यहां पर अगर एनडीए सहयोगियों को देख रहे हैं तो 7 सीटें हैं, इंडिया सहयोगी को देखें तो 21 सीटें हैं, और अन्य के पास देखें तो 2 है। अच्छी बड़ी बात यह है अवधेश जी कि अन्य की सीटें कम हो रही हैं। अन्य की सीटें, मैं आ रहा हूं अभी, एक और जल्दी से दिखा देता हूं। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर फिर बात करते हैं। देखिए यहां पर राम सर्किट की 82 सीटों का ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या कहता है। एनडीए 56 सीटें 2019 में थी, 2024 के ओपिनियन पोल में 53 मिल रही हैं इस सर्किट की, यानी 3 सीटें इसकी कम हुई इन 82 सीटों का। इंडिया की बात करें, 19 सीटें थी, इस बार 27 है, लेकिन इस बार इंडिया बड़ा हुआ है, ये देखना होगा आपको। और अन्य जो 7 थी, उसमें 7 में से अब उनके पास 2 ही आ रही हैं, 5 सीटें उनकी यहां से ट्रांसफर होती दिख रही हैं इंडिया की तरफ। जल्दी से मांड्या के बारे में बताइए शिव, फिर बात करेंगे इस बड़ी पिक्चर पर। जी, मांड्या में आईएनसी आगे है, यहाँ पे 45.5% वोट मांड्या में आईएनसी को मिल रहा है, और जेडीएस सेकंड प्लेस पे है,
करीबन 40% पे, और यहाँ पे लेकिन अनडिसाइडेड वोट जो है वो 12.5% है। तो हो सकता है कि यहाँ पे परिवर्तन हो या सेम रहे, लेकिन ये आगे कैंडिडेट डिक्लेरेशन और इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे पता लगेगा। अब अवधेश जी आपका टर्न है। अभी देखिए, आप कह रहे थे उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत लहर है राम मंदिर की, लेकिन ओपिनियन पोल तो कह रहा है कि यहाँ पर एनडीए की सीटें कम हो रही। हाँ, देखिए, मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। पहला तो मैं टीवी 9 को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन सब लोगों को, कम से कम जिसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ से रामचंद्र जी गुजरे थे, इस सारी सीटों का नाम लेके आपने बता दिया, तो वो भी तय करेंगे अगर राम हमारे यहाँ से गुजरे हैं तो हमको चुनाव में क्या करना है। वो पहले तो सबको पता थोड़े होता है कि मेरे यहाँ से प्रभु राम गुजरे थे और इस समय मंदिर बना है तो हमारा उससे रिश्ता है। दूसरी बात, लेकिन एक मिनट, जहां से राम गुजरे थे वहां पर अगर हमने ओपिनियन पोल किया तो उनको पता होगा ना कि यहां से राम गुजरे सब थे। नहीं, सबको कैसे पता होता है सर? मैं खुद जाता हूं, मुझे हमारे यहां से महात्मा बुद्ध गुजरे थे, मुझे ही नहीं पता था। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है। ये तो एक शोध का विषय है ना। देखिए, राम वनगमन एक शोध का विषय था जिसमें उनके रास्ते निकाले गए, लोगों के बताए गए हैं। टीवी ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब उनको पता चलेगा कि राम भगवान यहां से गुजरे थे तो उनका मत अंदर चेंज हो भी एक जाएगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका है, राजनीतिक जागरण की। जो दूसरी बात है कि अभी मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस ने भी भाजपा का कुछ काम किया। दो उदाहरण दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब कह रहे थे कि भैया हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तो राम जी का तो राम जी के ननिहाल बता के उन्होंने जागृत किया। और जो वनगमन का रास्ता बता रहे थे अपने कमलनाथ जी के, राम का तो वनगमन यहीं से हुआ है। मैं भाजपा तो अयोध्या में मंदिर बनाने जा रही है, मैं तो श्रीलंका में सीता का मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने इतना जागृत कर दिया और उनकी पार्टी राम मंदिर प्रतिष्ठा में गई नहीं। ओके तहसीन, देखिए यहाँ पर पत्रकार क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब यह है कि राम मंदिर की बहुत जबरदस्त अपील है और इसका इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को कैसे, देश को कैसे नुकसान होगा? नहीं, इंडिया विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA ना, INDIA। मैं पहले ही बता रहा हूं ना, इंडिया अलायंस को होगा ना इंडिया को होगा। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन माननीय गृह मंत्री साहब को भी था, वो क्यों नहीं गए? वे भी राम विरोधी है। माननीय राष्ट्रपति को भी था, वो क्यों नहीं गए? वो भी राम विरोधी है। ऐसे नहीं होता है ना, ये अलग विषय है। विषय ये है कि राम जी के बच्चों के लिए किसने क्या किया। और मैं अवधेश जी का शुक्रगुजार हूं। आज जब यहाँ के टीवी 9 के माध्यम से पता चलेगा कि इस रास्ते से राम जी गुजरे थे, और भी इंडिया अलायंस के लिए वोट बढ़ेगा, और भी मजबूत होगा इंडिया अलायंस, और भी बढ़िया नंबर से जीतेगा इंडिया अलायंस। इसलिए मैं टीवी 9 को और आपको बहुत बहुत इसके पीछे रीजनिंग क्या आपकी? इसके वजह रीजन ये है कि आप देखो बेरोजगारी कितनी है देश में, आप देखो महंगाई कितनी है, आप देखो अग्निवीर कितने हैं। आज देश के युवा देश की सेना में उनको भर्ती नहीं हो रही तो रशिया की सेना में जा रहे हैं। तो भगवान राम से कैसे जोड़ रहे हैं आप इन मुद्दों को? तो राम राज्य रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम देखते हैं, समय बताएगा ये। लेकिन ओपिनियन पोल ये बताता है कि ज्यादातर सीटें ओके समय खत्म हो चुका है। होल्ड ऑन तहसीन रुकिए होल्ड ऑन अवधेश जी रुकिए, समय खत्म हो चुका है। अब ये ओपिनियन पोल है, 4 जून को नतीजे अपने आप बता देंगे कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। ये था राम सर्किट का, यानी जहां जहां से भगवान राम उन 82 सीटों से गुजरे वनवास के दौरान, उसका सर्वे। कल एक और इंटरेस्टिंग सर्वे आपके सामने होगा। फिलहाल यहां पर लेंगे आपसे इजाजत। थैंक यू।